बच्चों, आज जो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है एक्सपोनेंट एंड पावर। ठीक है, घातांक और करनी बोला जाता है हिंदी में इस चैप्टर को। ये जो है स्पेशली मेरे 9th क्लास के प्यारे बच्चों के लिए ये टॉपिक बनाया जा रहा है। लेकिन ये वीडियो जो हम अपने मेन चैनल पे क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि ये जो सर्ट्स एंड एक्सपोनेंट और पावर वाला जो ये टॉपिक है ये 7th क्लास से स्टार्ट होता है। ये 7th में है, 8 में है, 9th में है। उसके बाद जब भी हम लोग मैथ किसी भी लेवल तक पढ़ेंगे, कंपटीशन लेवल तक भी, कंपटीशन में भी इस वाले टॉपिक से बहुत सारा क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो हमको लगता है कि ये वीडियो जो स्टूडेंट किसी भी क्लास में अगर तुम पढ़ रहे हो, या तुम 8 में हो, 9 में हो, 10th में हो, 11 में हो, 12 में हो, या किसी तरह के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो सबको ये जो है वीडियो जरूर पूरा लास्ट तक देखना चाहिए। इस वीडियो में हम लोग करने क्या वाले हैं कि फॉर्मूला जो हम लोग पढ़ते हुए आए हैं शुरू से ही, एक्सपोनेंट और पावर वाला जितना भी फॉर्मूला है, उसके हम लोग काउज को भी जानेंगे कि आखिर कोई जो मैथ वाला जो फॉर्मूला लिखता है कैसे लिखता है। ऐसा नहीं है कि कोई रात में सोया और सुबह उठा और उसके दिमाग में एक फॉर्मूला आ गया वो लिख दिया। हर एक फॉर्मूला के पीछे कोई ना कोई काउज होता है, तो हम लोग उसको भी पकड़ने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में कि फॉर्मूला कैसे करके बनता है। तो इससे क्या होगा, जो कंसेप्ट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है मैथ में, जो मैथ लॉजिकल है उसके पीछे कंसेप्ट है, अगर उस कंसेप्ट को हम लोग सीख जाएंगे कि फॉर्मूला बना किस तरह से, तो किसी भी सवाल को सॉल्व करने में बहुत कम टाइम लगेगा और हम लोग क्या कर सकेंगे, सॉल्यूशन को बहुत जल्दी सॉल्यूशन तक संभाल के क्या कर सकेंगे, पहुंच सकेंगे। तो चलो हम लोग फटाफट से टॉपिक करते हैं स्टार्ट। एंड में जो है हम लोग 9th क्लास के आर एस अग्रवाल बुक से कुछ कुछ क्वेश्चन भी करेंगे जिसको कि तुम लोग को बनाना है घर में। और उसके बाद जो वो जो एम सुपर 20 चैनल जो है हम लोग का, जो जिसके लिए बनाया गया है तुमको जाकर के एम सुपर 20 चैनल है ना, उसमें जो है उसका वापस से सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा। चलो अभी हम लोग ये वाला टॉपिक जो है फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक का नाम जो है हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। तो टॉपिक है क्या, एक्सपोनेंट एंड पावर। ठीक है, एक्सपोनेंट एंड पावर यही टॉपिक है। इसी के बारे में हम लोग इस पूरे वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको जो है हिंदी में घातांक और करनी बोला जाता है ना। तो हिंदी मीडियम वाला भी आराम से इसको समझ सकते हो, फॉर्मूला सब है। ठीक है, हम लोग चलो पहला चीज हम लोग इसमें से समझते हैं। क्या देखो, कोई भी चीज को जो है हम लोग मल्टीप्लाई जो करते हैं, फर्स्ट चीज है ना, जैसे हम लोग मल्टीप्लाई किए क्या, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। कितना टाइम्स किए हैं ये, 1 2 3 4 5। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी को लिखते हैं। बोला कि सर इसको लिख देना होता है हम लोगों को क्या, x का पावर 5। ठीक है, पावर हम लोग इसको बोलते हैं। एक्सपोनेंट जो रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर। इसी को अगर हम लोग और इसको जो है दूसरे तरह से अगर समझेंगे तो जैसे रहेगा तुमको जाकर के x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स डॉट 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 n टाइम्स। ठीक है, कितना टाइम्स इसको करना है तुमको जाकर के, n टाइम्स। तो n टाइम्स जैसे 5 टाइम्स किए हैं तो x टू दी पावर क्या हो गया, 5। तो n टाइम्स अगर हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, x टू दी पावर, बोलो बोलो क्या हो जाएगा, x टू दी पावर n। क्लियर है बात। तो यही बात होता है। तो ये जो है तुमको जाकर के क्या है, जो x होता है, ये जो x है, ठीक है, इस x को हम लोग क्या बोलते हैं, तुम लोग को पहले से हम बताए हुए, तुम लोग पहले से भी जानता है। ठीक है, इसको बोला जाता है क्या, बेस। और हिंदी मीडियम वाला सब ना वो सब भी इसको बेस ही बोलता है। ठीक है, तो बेस ही हम लोग को जनरली करना है। और ये जो n है इसको बोला जाता है क्या, एक्सपोनेंट। ठीक है, जिसको कि जनरली हम लोग क्या पढ़ते हैं, पावर। ठीक है, और पावर पढ़ना ही है तो ये हो गया x टू दी पावर n। क्लियर बात है ना। अब चलो आओ इसका हम लोग कुछ फॉर्मूला सब जानते हैं। देखो सिर्फ फॉर्मूला को लिखेंगे नहीं है ना, कि लिख दिए तुम जाकर के बोल दिए कि इसको याद कर लेना। हम लोग समझेंगे कि आखिर फॉर्मूला आता कहां से है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होता है मैथ में। जब तक लॉजिकली समझोगे नहीं तो लॉजिकल चैप्टर में इंटरेस्ट आएगा नहीं और मैथ से हमेशा भागते रहोगे, ये तुमको भगाता रहेगा। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला के साथ साथ इसके जो है रीजनिंग को भी जानेंगे कि कोई फॉर्मूला किस तरह से कोई भी मैथमेटिशियन लिखता है। ठीक है, आओ तो फॉर्मूला के तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं तो इसको अगर हम लोग दे देते हैं टॉपिक 3। पहला फॉर्मूला इसमें आता है क्या, कि अगर रहे x टू दी पावर m is multiplied by x to the power n, then it called x to the power m plus n। मतलब क्या, तुम लोग पढ़ते हुए आए हो कि अगर जो है बेस सेम हो, क्या बोल रहे हैं, अगर क्या हो, बेस सेम हो,
तो गुना में पावर क्या होता है, जुटता है, पढ़ते आए हैं, रटते आए हैं, लेकिन पता नहीं होता है कि क्यों होता है। ठीक है, कि बेस अगर सेम हो तो गुना में पावर क्या होता है, जुट जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लोग देखेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, ध्यान से एकदम पूरे टॉपिक को पूरे अच्छा से एकदम समझ लो, कहीं पे भी किसी को भी समझने में दिक्कत नहीं होगी। और पूरे वीडियो को अगर तुम लोग ध्यान से देख लिए तो ये टॉपिक किसी को भी तुम पढ़ा सकते हो, ऐसा पढ़ा सकते हो कि उसके भी दिमाग में घुस जाएगा। ठीक है, तो चलो अब आओ, x टू दी पावर m है, इसके एग्जांपल की तरफ अगर चलेंगे तो x टू दी पावर 3 इज मल्टीप्लाइड बाय, अगर तुमको जाकर के x टू दी पावर 4, देन इट विल बी क्या हो जाएगा 3 + 4 7। ठीक है, अब तुम दिमाग लगाना है हम लोग को इसमें कि आखिर जो मैथमेटिशियन जो ये लिखा था कैसे लिखा था। ध्यान देना यहां पर, देखो इसी से हम लोग समझेंगे इसके प्रूफ को। देखो सबसे पहले क्या है, ये LHS वाला को अगर लेंगे तो x टू दी पावर 3 है, तो हम लोग को पता है कि अगर x टू दी पावर 5 बार x लिखा हुआ है तो उसको हम लोग लिखते हैं x टू दी पावर 5। ठीक, अगर तुमको जाकर के n टाइम्स लिखा हुआ है तो उसको लिखते हैं x टू दी पावर n। तो अगर 3 टाइम्स है यहां पर तो हम लोग उसको लिख सकते हैं ना, इससे ऐसे लिख सकते हैं ना, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा x इंटू x इंटू x। क्लियर है? अब देखो ये हो जाएगा x इंटू x इंटू x, है ना, और एक x। ठीक है, ये हो गया तुमको जाकर के, इसके बदले में हम लोग लिखे हैं, ध्यान देना, इसके बदले में ये लिखे हैं हम लोग 3 बार। ठीक है, और इसके बदले में ये हम लोग लिखे हैं कितना बार तुमको जाकर के, 4 बार लिखे है ना। अब उसके बाद क्या करते हैं, कितना टाइम्स हुआ, देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो बराबर हो गया x टू दी पावर 7। बात समझ में आ रहा है कि कैसे फॉर्मूला लिखा होगा वो? ठीक है, क्लियर है ये, है ना। अब आओ नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 4th नंबर में। तो पता, देखो सिर्फ इसको हम लोग याद नहीं रखे हैं कि गुना बेस सेम रहे तो गुना में पावर जुटता है, क्यों जुटता है ये भी हम लोग को आज से पता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज पे फोकस करना है। हम चाहते हैं कि हर टीचर, हर स्टूडेंट हर एक फॉर्मूला को इसी तरह से पढ़े और तब मैथ जो है सबको इंटरेस्ट उसमें आए। आइए हम लोग अब देखते हैं कितना नंबर तुमको जाकर के, 4 नंबर का फॉर्मूला। तुम लोग को तो समझ में आ रहा होगा कि हम क्या लिखने वाले हैं, जो बिल्कुल x टू दी पावर m भागा x टू दी पावर क्या n इज इक्वल टू x टू दी पावर m माइनस n। होता है ना कि भाग में बेस अगर सेम रहे तो भाग में पावर क्या हो जाता है जी, घटता है। ठीक है, भाग में पावर क्या होता है, घटता है। इसको हम लोग याद रखेंगे, एग्जाम्पल ले उससे हम लोग प्रूफ को देखेंगे। तो एग्जाम्पल देखो, x टू दी पावर अगर m है, ठीक है, तो हम लोग ले लेते हैं x टू दी पावर, मान के चलो यहां पे ले लिए 6 डिवाइडेड बाय x टू दी पावर जो है तुमको जाकर के 4 इज इक्वल टू हो जाएगा x टू दी पावर 2। बेस सेम है, पावर घट जाएगा, 6 में से 4 गया कितना हो जाएगा 2। चलो इस चीज के हम लोग प्रूफ को देखते हैं। उम्मीद है कि यहां पर वीडियो विजिबल है, हम एक बार देख लेते हैं कि वीडियो यहां पर विजिबल है कि नहीं। हाँ ठीक है, वीडियो यहां पर विजिबल है, पूरा बोर्ड आ रहा है। तो चलो इसको हम लोग कर लेते हैं। तो x टू दी पावर 6, ठीक है, डिवाइडेड, भाग का मतलब डिवाइड होता है, x टू दी पावर क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल टू, है ना, ये LHS है, उतना हम लोग डिटेल में नहीं जा रहे, तुम समझ पा रहे होगे। देखो 6 बार लिखना है इसको, x गुना x गुना x गुना x गुना x। क्या बार होगा जी, 1 2 3 4 5। तुम लोग क्लास में रहते हो ना, तब हमको ज्यादा सुविधा होता है सब चीज में। क्या, अब चलो x गुना x गुना x गुना x। ठीक है, ये हो गया। 6 बार ऊपर था, 4 बार नीचे था, तो हम लोग लिख लिए। अब चलो हम लोग इसको कैंसिल, तुम जानते हो कि सेम रहता है ना तो कैंसिल होता, क्या ये सब तो क्या बोलेंगे, तुम लोग तो खुद तेज है। x से x कैंसिल, ठीक है, x से x कैंसिल, फिर हो जाएगा तुमको जाकर के x से x कैंसिल, फिर हो जाएगा x से x कैंसिल, तो बच गया x का पावर, x का पावर क्या बच गया तुमको जाकर के 2। क्या इस चीज को याद करना है, इस चीज को कहां से आया है, कैसे मैथमेटिशियन लिखेगा, लिखा होगा, पता चल रहा है बात को। तो ये होता है तरीका मैथ को पढ़ने और पढ़ाने का। ठीक है, चलिए अब लोग नेक्स्ट फॉर्मूला पे चलते हैं। और इसका जो है तुमको जो है बोर्ड से कुछ नोट नहीं करना है, इसका PDF जो है ग्रुप में तुम लोग को मिल जाएगा, या जो अदर स्टूडेंट देख रहे हैं वो भी अगर हमको मैसेज कर देंगे तो हमको को भी मेल कर दिया जाएगा तुमको जाकर के ये जो बोर्ड का PDF है वो बना करके। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं 5th नंबर का फॉर्मूला। ठीक है, 5th नंबर में क्या होता है
कि अगर रहे x टू दी पावर m, है ना, और टू दी पावर n, x टू दी पावर m और टू दी पावर क्या फिर n, तो ये हो जाता है क्या, तुम लोग पढ़ा होगा कि पावर के ऊपर पावर, पावर क्या हो जाता है गुना m इंटू n। अब हम लोग इसके रीजनिंग को समझेंगे कि आखिर ये होता कैसे है। पहले एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। चलो इसको पहले हम लोग कर देते हैं बढ़िया से सर्किल, ताकि तुमको अच्छे से विजिबल हो कि फॉर्मूला कौन है, किसको हम लोग को याद रखना है ना। याद देखो, हम कभी भी ये नहीं बोलते कि तुमको फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, फॉर्मूला तुमको याद करना है, लेकिन वो आसान कब हो जाएगा, जब तुम समझ सकोगे कि फॉर्मूला आ कहां से रहा। ठीक है, आओ इसके एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग समझेंगे तो अगर x टू दी पावर है 6, ठीक है, चलो 6 तो बड़ा हो जाएगा, चलो x टू दी पावर है अगर मान लो 2 और टू दी पावर कितना है तुमको जाकर के 3, तो ये हो जाएगा x टू दी पावर 2 3 जा 6, 2 3 कितना हो जाएगा तुमको जाकर के 6। अब चलो हम लोग क्या करेगा, आप बोलो तो, हाँ पता करेगा कि ये चीज कोई मैथमेटिशियन कैसे करके लिखा होगा। ठीक है, आइए हम लोग करके दिखाते हैं। तो देखो हम लोग इसका प्रूफ को अगर जानेंगे तो यहां पे है x टू दी पावर 2, x टू दी पावर 2 और टू दी पावर क्या है 3। तो अभी हम लोग इससे सीखे हैं कि अगर पावर 5 है तो 5 बार लिखेंगे, 6 है तो 6 बार लिखेंगे। तो इस x टू दी पावर 2 को क्या बार लिखेंगे, x टू दी पावर 2 इंटू x टू दी पावर 2 इंटू x टू दी पावर 2। ठीक है, और अभी हम लोग तुरंत यहां पर एक फॉर्मूला पढ़े हैं क्या, कि गुना बेस सेम रहे तो गुना में पावर क्या होता है, जुटता है। बेस सेम रहे तो गुना में पावर जुटता है। तो बेस सेम है, x है, x है, x है, बेस सबका सेम है तो गुना में पावर जुटेगा। तो आइए इसको हम लोग जोड़ देते हैं। तो 2 2 4 2 6, तो x टू दी पावर 6। बोलो कि आ रहा है कि नहीं अंदर ये सब चीज, सोच रहा है कि कैसे दिमाग लगाता होगा वो सब, है ना, कुछ नहीं है, बस लॉजिक है ना। तुम्हारा काम आसान करने के लिए बोला कि बच्चा लोगों को जो है ना इतना गुना करने में, इतना बार बार लिखने में मुश्किल होगी, तो चलो इसको छोटा करके फॉर्मूला कर देते हैं। उसको हम लोग रटने का प्रयास करते हैं कि रट जाए बिना समझे हुए, है ना। तब फिर बाद में बोलेंगे कि सर मैथ सब तो ठीक है, मैथ में मन नहीं लगता है, तो टीचर क्या करेगा बोलो। ठीक है, तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं 6th फॉर्मूला में। और 6th फॉर्मूला हम लोग का क्या है कि अगर रहेगा बाबू क्या, x टू दी पावर m इज मल्टीप्लाइड बाय x टू दी पावर क्या, y टू दी पावर m, x टू दी पावर m इज मल्टीप्लाइड बाय y टू दी पावर m। तो तुम लोग जान रहा है कि ये बात पूरी सिंपल है कि दोनों में कॉमन पावर क्या है। देखो गुना करके तुम पावर को बैठाओ या पावर को पहले बैठा दो तब गुना करो, बात क्या होता है तुमको जा करके सेम ही होता है। तो ये हो जाएगा x इंटू वाई टू दी पावर m, यानी कि पावर दोनों का सेम था तो पावर हो गया हम लोग का क्या, कॉमन। ये हो गया, ठीक है। इसको सिंपली समझना है कि पावर यहां पर क्या हो गया है तुमको जाकर के कॉमन हो गया है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल पे भी हम लोग अगर एग्जाम्पल देखना चाहेगा तो वो भी सिंपल है। जैसे रहेगा 5 टू दी पावर 2 इंटू 10 टू दी पावर 2, इट विल बी कॉल्ड 50 टू दी पावर 2। इसको मल्टीप्लाई करके तब पावर बैठाएंगे। ठीक है, प्रूफ तुम लोग इसका करना चाहेगा तो प्रूफ तो डायरेक्ट हम बोल रहे हैं कि दोनों में कॉमन पावर कर लेगा, या करना चाहेगा इसको करके देखना उतना ही आ जाएगा। प्रूफ करने का तरीका भी तुम लोग को अब समझ में आ रहा होगा, यही इंपॉर्टेंट है। हम बताना क्या चाह रहे हैं उसको तुम समझ पा रहा है। ठीक है, आगे चले, आओ 7 नंबर का हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे क्या, कि जो है x टू दी पावर m विल बी डिवाइडेड बाय y टू दी पावर m, देन इट कॉल्ड x बाय y टू दी पावर m। सेम है, ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पावर हो गया क्या तुमको जा करके कॉमन। आओ अब हम लोग सबसे हॉट जगह पे पहुंच रहे हैं। ठीक है, यहां पर आता है मजा। ठीक है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट, क्या कि हम लोग रटते पढ़ते आए हैं कि किसी भी नंबर का पावर 0 क्या होता है जी, 1 होता है। किसी भी नंबर का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। दैट मीन्स कि कोई भी नंबर है उसके ऊपर में अगर 0 बिठा दिए हैं, एग्जाम्पल अगर 5 है, 5 टू दी पावर अगर 0 बिठा दिए हैं तो ये हो जाएगा आंसर क्या, 1। आओ इस टॉपिक को हम लोग समझते हैं कि ये होता कैसे है। जैसे इसी का एग्जाम्पल अगर हम लोग ले, 5 टू दी पावर अगर है 0, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकता, बोला कि सर इसको आप ऐसे लिख दीजिए 5 टू दी पावर 3 माइनस 3।
ठीक। या तुम बोला कि सर इसको 5 - 5 लिखे, 5 टू दी पावर 5 - 5, है ना। बोला कि नहीं सर मेरा जो है बर्थडे 12 है, तो आप लिखिए 5 टू दी पावर 12 - 12, एनीथिंग लिख सकता है। तो हम लोग 3 - 3 थोड़ा छोटा हो जाएगा ना। चलो आओ, अब बोला क्या, देखो यहां से आओ, है ना, यहां पर से यहां आओ। तो यहां क्या बोला है कि अगर m - n रहेगा, यहां पे क्या बोला है कि बेस सेम रहेगा, डिवाइड में रहे तो पावर घट जाएगा, अगर पावर घटा होगा तो उसको हम लोग डिवाइड में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 टू दी पावर 3 बाय 5 टू दी पावर 3। तो देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंशहार सेम है, तो ये और ये हो जाएगा क्या, कैंसिल, देन इट कॉल्ड 1। बात समझ आ रहा है कि किसी भी नंबर का पावर 1 क्यों होता है कि नहीं, समझ पा रहे हो। तो यह एक चीज है, इस चीज को समझना, ये कॉन्सेप्ट समझना है, पकड़ के अपने छोटे भाई को सिखाओ कि बाबू ऐसे होता है। हम किसी और के स्टूडेंट नहीं, हम राजा सर के स्टूडेंट है, इसलिए हमको पता है कि ये एनी नंबर पावर 0 जो है 1 क्यों होता है। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं, शायद ये 9 नंबर का जो है हमको लगता है कि ये लास्ट फॉर्मूला होगा, x टू दी पावर -m will be called 1 by x टू दी पावर m। देखो जो पैटर्न हम लोग मेंटेन कर रहे हैं उसी को, चलो कोई बात नहीं, x टू दी पावर -m will be called 1 by x टू दी पावर m। मतलब क्या हो जाएगा, अगर पावर नेगेटिव रहे तो क्या होगा, इसका हम लोग क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल, है ना, ले लेंगे। ये कैसे होता है, पहले इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि अगर रहेगा कि 5 टू दी पावर -3, ठीक है, तो हो जाएगा तुमको जाकर के 1 बाय 5 टू दी पावर 3। ठीक है, अब बोला कि सर ऐसे तो आपको हम छोड़ेंगे नहीं, ये बताइए कि ये जो है माइनस रहता है तो ये नीचे क्यों आ जाता है। पूछ सकता है ना, तुम बिल्कुल पूछो, हमसे पूछो, अपने शिक्षक से पूछो, किसी से भी पूछो, लेकिन ये बात तुमको पता होना चाहिए, उसके बाद तुमको याद करना है कोई भी चीज। तब देखो तो कैसे नहीं आता है इंटरेस्ट मैथ में, हम भी देखेंगे तो आखिर कैसा है कि तुम्हारा दिमाग मैथ में इस सब के बाद भी, ऐसे पढ़ने के बाद भी इंटरेस्ट नहीं आता है। आओ तो देखते हैं इसको तुम लोग कर पाता है कि नहीं। देखो तुम लोग समझ में भी आ रहा होगा, मेरा कई स्टूडेंट चेला बोलता होगा सर एक बार हमको आने दीजिए, हम बताएंगे, समझ गया। तो सबको मौका मिलेगा वीडियो में आने का, ठीक है। बस ये सब पेंडेमिक ये सबको कटने दो, हम लोग मिल करके वीडियो बनाएंगे। मेरा छात्र वीडियो बनाएगा, बना करके दिखाया कि नहीं राजा सर का छात्र भी मादा रखता है कि 4 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट, 20 स्टूडेंट, 100 स्टूडेंट को आराम से बिठा करके अपने क्लास के स्टूडेंट को पढ़ा देगा, जो टॉपिक वो हमसे पढ़ा हुआ है। ठीक है, आओ देखो एग्जाम्पल, है ना, एग्जाम्पल नहीं सॉरी, प्रूफ पे हम लोग, है ना। आओ जाओ प्रूफ पे, क्या हो जाएगा, 5 टू दी पावर -3 है। देखो -3 को क्या लिख सकते हो तुम, बहुत कुछ लिख सकते हो, बहुत, ठीक। हम लोग लिखते हैं, देखो तुम लोग एग्री करना कि ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं। 5 टू दी पावर इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं, कि 5 टू दी पावर 2 - 3, 2 सॉरी 2 - 5 तो -3 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब बोला कि सर इसको क्या कीजिएगा, बोला कि तुरंत करके दिखा देते हैं। देखो ये हो जाएगा 5 टू दी पावर 2 अपॉन 5 टू दी पावर 5, है ना, ठीक। आओ फिर हम लोग बोला कि सर अब क्या करना होगा, तो 5 को 2 टाइम्स, ठीक है, फिर नीचे में 5 को 5 टाइम्स, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तो चलो अब हम लोग कैंसिल करवाते हैं इसको, तो ये हो जाएगा तुमको जाकर के ऊपर 1 बाय 5 टू दी पावर 3। बात समझ में आ रहा है, अगर माइनस रहेगा, ठीक है। अच्छा इसको थोड़ा सा और एक चीज हम क्लियर कर देना चाहेंगे क्या, कि अगर रहेगा x बाय वाई, देखो सेम ही है, x बाय वाई पावर -m, तो ये हो जाएगा y बाय x पावर m, ठीक है। रेसिप्रोकल कर देना है, तो वो भी यही इसी से आता है, ठीक है। जैसे यहां पर जो x का पावर -1 था, तो यहाँ पे बाय 1 दे सकते हैं ना, x एनीथिंग बाय 1, डिनोमिनेटर में 1 तो लिख ही सकता है तुम, तो ये 1 ऊपर चले गया, x नीचे आ गया। सेम x बाय y है तो y ऊपर, x कहां आ जाएगा, नीचे। तो ये सब था फॉर्मूला किसका, एक्सपोनेंट और
पावर का। आई थिंक कि तुमको ये भी समझ में आया होगा कि जो चीज हम लोग आज तक याद करते आए हैं, जिसको हम लोग रटने का प्रयास करते आए हैं, वो फॉर्मूला आता कैसे है। ये बात तुमको क्यों पता चला कि तुम स्टूडेंट किसका है, समझ आ रहा है। तो हम लोग मैथ को जो है क्लासरूम स्टडी जो हम लोग का होता है वो इसी तरह से होता है। हम लोग सब कोई मिल करके प्रयास करते हैं कि कोई भी फॉर्मूला किस तरह से आता है, कैसे बनता है, उसके जो लॉजिक को है, जो मैथमेटिशियन कैसे सोचा होगा, वहां तक पहुंचने का हम लोग क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो आई थिंक ये सारा कुछ तुमको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत होगी बाबू आप कमेंट कीजिएगा नीचे में, हम रात के आधी रात में भी रिप्लाई करेंगे, हम प्रयास करेंगे कि उसको क्लियर किया जाए। अब कुछ टॉपिक जो है हम लोग देखेंगे, इससे कुछ सवाल आरएस अग्रवाल का जो है क्लास 9th का सबसे टॉप पे वही है, मतलब पीक है। इस एक्सपोनेंट पावर का पीक कहां पर है, 9th 10th में 11th 12th इवन सब चीज में कंपटीशन में यूज तो है, लेकिन इसका पिक कहां पर है, 9th में। तो उस बुक से हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि मेरे 9th के स्टूडेंट जो अभी हम लोग से क्लासरूम स्टडी नहीं ले पा रहे, उसको कुछ हेल्प हो जाए। और उसके बाद बाबू इसका सॉल्यूशन जो पूरे बुक चैप्टर का सॉल्यूशन वो तुम लोगों को एम सुपर 20 करके एक चैनल है, उस पर जो है रेगुलरली हम लोग डालते हैं। इसका पीडीएफ अगर तुम लोगों को चाहिए तो हमको मैसेज कमेंट कर देना नीचे में, और जो स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए जिसका ग्रुप बना हुआ है तो उसको तो पीडीएफ जो है ये मिल ही जाएगा, ठीक है। तो चलो ध्यान से इसको देख लो एक बार। हम लोग बुक लाते हैं, तब तक वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज करते हैं ताकि बुक लाए, इसको मिटाएं, ठीक है। चलो बच्चों, हम लोग क्या करते हैं कि ये जो सारा कॉन्सेप्ट अभी हम लोग सीखे इतना देर तक, ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जो कि हम लोग का तो स्पेसिफिकली ये क्वेश्चंस जो है आरएस अग्रवाल का जो है 9th क्लास के बुक से है, लेकिन इसी तरह का सेम क्वेश्चन 7 में भी है, 8 में भी है, ठीक है। और जो कंपटीशन का जो भी तैयारी कर रहे हो उसके में भी ये सब बहुत ज्यादा, उसका लेवल थोड़ा हाई होता है। लेकिन जो चीज आज हम लोग सीखे हैं ना, इसके बेस को, इसके बाद जब भी इस टॉपिक को तुम बनाओगे ना, अलग ही इंटरेस्ट आएगा, ये गारंटी है मेरा, ठीक है। जो भी इस वीडियो को पूरा देखे हो, हम चाहते हैं कि तुम लोग पूरा देखो। जो यहां तक पहुंच गए हो वीडियो पे, वो एक बार थम्स अप जरूर नीचे में कर देना कि सर हम लोग यहां तक पहुंच गए हैं, अब हम लोग सवाल सबको भी देख रहे हैं। तो 9th क्लास का जो बुक है आरएस अग्रवाल का, आओ उसमें से जो कुछ कुछ क्वेश्चंस है ना, एक्सरसाइज शायद वो 1 ऐप है, सो तुम लोग देख लेना, बुक चेंज भी होते रहता है। मेरे में डाउनलोड किया हुआ है बुक, पता नहीं किस साल का है। चलो देखो, पहला जो क्वेश्चन है इसमें देखो, वेरी इजी है ना, बहुत इजी है। बाकी सारा क्वेश्चन तुम लोग करोगे, है ना। और इस बाकी क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, जिसमें भी डाउट होगा ग्रुप में भेजोगे, उसका सॉल्यूशन जो है एम सुपर 20 चैनल में डाला जाएगा, ठीक है। आइए, क्या है पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, दिख भी नहीं रहा है ना, चलो दिख गया। x टू दी पावर 6 टू दी पावर 2/5 है ना, गुना है 6 टू दी पावर 3/5, ठीक है। क्या करोगे, अभी हम बताए हैं कि बेस अगर सेम हो तो गुना में पावर क्या होता है, बोल दिया तुम लोग, हम समझ गए, जुटता है। तो हो जाएगा 6 टू दी पावर 2/5 प्लस 3/5, बेस सेम था तो गुना में पावर क्या हो गया, जुट गया। अब तुम लोगों को पता है डिनोमिनेटर से ना, न्यूमरेटर को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5/5। तो अब इसको हम लोग करा देंगे कैंसिल, तो देन आंसर विल बी 6। दिक्कत है, ये सब बच्चा वाला क्वेश्चन है, ठीक है, पूरे उड़ा देगा चैप्टर को, 9th वाला को बोल रहे हैं। चलो आओ तो बाबू 2 नंबर का हम लोग देखे जरा क्या बोल रहा है सवाल वाला। तो वो बोला है तुमको कि फाइंड करो अपसार, क्या कि 6 टू दी पावर 1/4 अपॉन 6 टू दी पावर 1/5, ठीक है। तो चलो अब हम लोग इसको कर लेंगे 6 1/4 माइनस 1/5, ठीक है, 1/4 माइनस 1/5, तो देन इट इक्वल टू हो जाएगा, तुमको जा करके क्या ब्रैकेट कर देना है ये सबको, है ना। 20 इज द एलसीएम, 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस 4, देन इट इक्वल टू 6 टू दी पावर 1/20, ये हो गया आंसर, ठीक है। बहुत इजी है ये सब क्वेश्चन, है ना, तुम लोग भी समझ पा रहे होगे कि बहुत ज्यादा इजी है। तुम लोग तो बोलता हो कि सर छोड़ दीजिए, अब हम लोग चैप्टर अपने से बना लेंगे, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, हम बताएंगे पूरा तब जाने देंगे। आओ 3 नंबर में बोला है क्या, 3 नंबर वापस से क्वेश्चन को रिपीट कर दिया, पगला रहा है सब तो, अच्छा नहीं रिपीट नहीं किया, सॉरी,
1/4 मल्टीप्लाइड 5 टू द पावर 1/4, देन इट इक्वल टू 3 टू द पावर 1/4 प्लस 1/, है ना। यहाँ पे क्या है, तुम जा करके पावर जो है सेम है, बेस डिफरेंट है, तो अभी बताए हुए थे फॉर्मूला, क्या कर देना है, बेस को पावर को कॉमन ले लेना, तो 3 × 5 टू द पावर 1/4, देन इट इक्वल टू हो जाएगा 15 टू द पावर 1/4, दिस विल बी द आंसर। चलो 3 हो गया, ये 3 हो गया, बहुत इजी चल रहा है, बहुत इजी चल रहा है, बहुत इजी चल रहा है, ठीक है, उड़ा देगा तुम लोग, इसको पूरे समेट देना है, उसके बाद तो फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। 1/4, देन ये हो जाएगा क्या, पावर के ऊपर पावर हो जाता है गुना, तो 3 टू द पावर 4 × 1/4, तुमको पता है, चलो बड़ा बड़ा लिख देते हैं, क्या छोटा हो जाएगा, 3 टू द पावर 4 × 1/4, 4 4 कैंसिल, ये हो गया इक्वल टू 3। चलो अब 5 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सब टॉपिक को तो तुम लोग तो देगा, कब उड़ा देगा ना। देखो क्या दिया हुआ है, 49 टू दी पावर 1/2, देख रहा है, बच्चा वाला क्वेश्चन पूछा है, तो 7 टू दी पावर 2 लिख देगा, 1/2, पावर के ऊपर पावर हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2 × 1/2, 2 2 कैंसिल, 7, ठीक है। अब चलो सारा को बना लेना, लाइनअप कर दे रहे हैं चैप्टर को, ठीक है, जिसमें भी दिक्कत होगी ग्रुप में आ जाना, ग्रुप में मैसेज करना, नहीं होगी दिक्कत, तुम लोग मेरा तेज स्टूडेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्या दिया है, 5 नहीं 6 पे है हम लोग, ठीक है, 20 20 20 20 25 टू दी पावर 3 क्या है 2, 5 टू दी पावर 2 टू दी पावर 3/2 इज इक्वल टू 5 × 3/2, 2 2 विल बी कैंसिल, 5 टू दी पावर 3, तो तुम लोग जान रहा है 5 × 5 = 25, 125, ये हो गया बाबू आंसर, ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं हम लोग, आगे क्या दिया हुआ है, 7 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 7 नंबर में दिया है, क्या दिया है 7 में रे, 7 में बोला है 64 टू दी पावर -1/2, तो तुम पहले इसको लिख देगा 64 को 8 टू दी पावर 2 -1/2, 2 2 चलो यहीं पे कैंसिल, 8 टू दी पावर -1 1/8, ये हो गया क्या आंसर। और यही इतना क्वेश्चन अभी हमको नजर आ रहा है फोन में, शायद ये पुराना वाला बुक का है ना, और भी जितना क्वेश्चन है उसको भी तुम लोग सॉल्व करना, है ना। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा, सिर्फ 9th क्लास के स्टूडेंट को नहीं, बाकी जिस भी क्लास में जो भी स्टूडेंट है उसको इस तरह से पढ़ करके जरूर मजा आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, है ना, मोटिवेशन मिलता है ना, आए हो पैसा नहीं ले रहे, कुछ तो दे के जाएगा, समझ गया, कम से कम लाइक दे करके जाओ, ठीक है, कमेंट कर देना, कुछ अच्छा बोल देना कि मस्त है सर, समझ गया ना, ये सब कर देगा, करके जो है, और पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए, खूब मेहनत हम लोग इधर से कर रहे हैं, आप लोग भी कीजिए, ठीक है। और हमको विश्वास है कि जो सफलता तुम लोग को जीवन में चाहिए उसमें कुछ ना कुछ मदद मेरे तरफ से, मेरे जो भी फैकल्टी एम सुपर 20 में काम कर रहे हैं उनके तरफ से आप लोग को जरूर मिलेगी। बहुत सफल होइए, बहुत नाम कीजिए अपने माता पिता के साथ साथ, समझ में आ रहा है, बहुत नाम कीजिए, है ना, फेमस कर दीजिए सर को, इतना नाम कीजिए, इतना नाम कीजिए कि आपके सर जो है आपके वजह से बहुत ज्यादा फेमस हो जाए, है ना, और क्या चाहिए जीवन में, ठीक है। तो चलिए इसी इसके साथ कि आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और अपने माता पिता और जो बड़े जन हैं, ठीक है, जो भी जिनका भी उम्र ज्यादा है उनका विशेष ध्यान रखिए, और जो भी तुमको जाकर के फैसिलिटी मिलता है वैक्सीनेशन ये सब का, उसमें अलर्ट रहिए। अपने जो भी तुमको जाकर के बड़े हैं जिनका की वैक्सीनेशन का डेट आ गया है तो उनका रजिस्ट्रेशन करवा के जरूर आप लोग वैक्सीनेशन जरूर करवा लीजिएगा। सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी है, उसके बाद हम लोग के लिए एजुकेशन या एनीथिंग जो भी आता है, फूड आता है, सेफ्टी बहुत सबसे पहले है, ठीक है। इसी के साथ कि आप लोग बढ़िया से मेहनत कीजिएगा। तो हम लोग वीडियो को यहीं पर करते हैं बाबू समाप्त, फिर मिलेंगे बहुत जल्द, लगातार वीडियो डलते रहेगा, है ना। और जो भी दिक्कत, इसमें डाउट जो भी होगा ये तुमको मिलेगा एम सुपर 20 चैनल में। जो भी इस वीडियो को देख रहा है हम चाहेंगे कि उस चैनल को भी एक बार जाकर के विजिट जरूर करे। चैनल का नाम हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि वो चैनल है एम सुपर 20।
जो कि हम लोग का इंस्टीट्यूट है अररिया में भी, ठीक है, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये टॉपिक लगता है क्लियर हो गया। इसका पीडीएफ तुम लोग को ग्रुप में मिल जाएगा। इसी के साथ हम लोग वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं बहुत जल्द।